प्रेसिडेंट ओबामा तक को नहीं पता कि सील टीम 6 के किस सदस्य ने गोली चलाई थी। जब वो उनसे आमने सामने मिले तो उन्होंने कहा कि हम सब ने चलाई थी। ये मुमकिन है कि जिस हथियार ने बिन लादेन को मारा वो हेकलर एंड कोक MP7 हो, एक छोटी सब मशीन गन जो कवच को भी भेद सकती है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि उस रात सील टीम 6 के हाथ में एक दूसरा हथियार हो। एच के हथियारों की उपयोगिता देखते हुए खासकर सील्स के साथ ये कहा जा सकता है कि ये उन आखिरी चीजों में से एक होगी जिसे बिन लादेन ने देखा होगा। हेकलर एंड कोक द्वारा बनी HK416 जिसने M4 कार्बाइन की जगह ली थी, जिसे सील पहले इस्तेमाल करते थे। HK416 का विकास खास तौर पर हुआ क्योंकि स्पेशल ऑपरेशन यूनिटों को एक शॉर्टर वेपन प्लेटफॉर्म शॉर्टर बैरल चाहिए था, जिसका युक्ति चालन आमने सामने की लड़ाई में आसानी से किया जा सके। क्योंकि उनके पास मोनोलिथिक रेल प्लेटफॉर्म भी था जिससे उन्हें ऑप्टिक्स और हथियार प्रणाली के साथ आए बाकी सब आइटम्स को इस्तेमाल करने की क्षमता मिलती है। लेकिन सील का मिशन सिर्फ अल-कायदा के लीडर को मारना ही नहीं था, उन्हें उसकी पहचान भी लेनी थी। 20 मिनट में उन्होंने DNA और चेहरे की तस्वीरें भी ली। ये फोटोज और वीडियोस लेंगे और HD सेटबैक द्वारा टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर्स को भेजेंगे, जहां फौरन ही उसका बायोमेट्रिक स्कैन करके पहचान को पक्का किया जाएगा। इसके बाद सील्स ने कंपाउंड का सेंसिटिव साइट एक्सप्लॉयटेशन या SSE शुरू किया। अंदर जाकर उन्होंने जानकारी इकट्ठा करने के लिए दस्तावेज और कंप्यूटर ढूंढे और देखा कि वो वहाँ कैसे रहता था। बिन लादेन के ऑफिस से सील्स ने एक सेल फोन, कंप्यूटर, मेमोरी डिवाइस और डेटा का पुर्जा उठा लिया। अल-कायदा के खिलाफ लड़ाई के इतिहास में अबोटाबाद से मिला खजाना हमारे लिए जानकारी का अब तक का सबसे बड़ा भंडार था। मिली हुई जानकारी पर अलग अलग एजेंसियों जैसे कि FBI, CIA के तकरीबन सैकड़ों लोगों ने काम किया। उनकी जांच से बिन लादेन की आतंकवाद के लिए भावी उम्मीदों का पता चला। वो प्रेसिडेंट ओबामा की हत्या करना चाहता था। ओसामा बिन लादेन और ज्यादा टारगेटों के खिलाफ तेजी से बड़ा आतंक फैलाना चाहता था। सील्स ने बिन लादेन का कंपाउंड छोड़ते वक्त अपने गिरे हुए स्टेल्थ ब्लैक हॉक को बम से उड़ा दिया। हेलीकॉप्टर पर काफी सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जिनके साथ क्रिप्टो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी होता है। उन्होंने सिर्फ मलबा छोड़ा जिसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। 38 मिनट बाद वो बिन लादेन की लाश और इकट्ठा की हुई सभी जानकारी के साथ अफगानिस्तान लौटने के रास्ते पर थे। गुड इवनिंग। आज मैं अमेरिका की जनता और दुनिया से कह सकता हूं कि अमेरिका द्वारा किए गए एक ऑपरेशन में अल-कायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन मारा गया है। इस खबर के साथ ही पूरे अमेरिका में जश्न मनाए गए। आपने बहुत बढ़िया काम किया। फिर चौंका देने वाली कामयाबी के बाद दिल दहला देने वाली नाकामयाबी मिली। सिर्फ 3 महीने बाद काबुल के बाहर युद्ध में तबाह हुई टांगी वैली में जो हुआ वो नेवी सील के इतिहास का सबसे भयानक दिन था। कोई भी सील सैनिक किसी को मुसीबत में सुनकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। टांगी वैली में एक आर्मी रेंजर पलटन को तालिबान के सीनियर लीडर को पकड़ने के लिए मदद चाहिए थी। सील सैनिक एक शिनूक हेलीकॉप्टर में उड़े। जब ये उतर रहा था तो इस पर एक तालिबान फाइटर ने रॉकेट द्वारा छोड़े गए ग्रेनेड से वार किया। एक शोल्डर फायर्ड हथियार से किया गया ये आसान शॉट था। सामने से आते यान पर निशाना लगाना आसान था। उस दिन दुश्मन की किस्मत अच्छी थी। हेलीकॉप्टर में बैठे पूरे 38 लोगों में से कोई भी नहीं बचा। उनमें से 17 सील टीम 6 के सदस्य थे। लोग अलग थे, लेकिन यूनिट वही थी जिसने कुछ महीने पहले ही ओसामा बिन लादेन को मारा था। टीम 4 हिस्सों में बटी थी, उसमें से 1/4 खत्म हो गई थी। सैनिकों के उस ग्रुप में जो हुनर था उसकी भरपाई करना नामुमकिन सी बात थी। हमारा ग्रुप बहुत छोटा है और इसलिए हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं। इस तरह का हादसा होता है तो हम सब पर गहरा असर पड़ता है।
उनके परिवार के लिए हमें दुख है, उनकी पलटन के लिए हमें दुख है, जो भी शामिल था उन सब के लिए दुख है। सैनिकों की पत्नियां जब उन्हें गुड बाय कहती हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि वो कब आएंगे। उन्हें पता नहीं होता कि वो घायल आएंगे या फिर उनकी लाश ही आएगी। आगे देखिए, पायरेट और सील का आमना सामना, बिन लादेन ऑपरेशन से भी ज्यादा प्रभावशाली एक बचाव मिशन। और उसके बाद देखिए कि कैसे सील अफ्रीका के घने जंगलों में जाते हैं युद्ध के एक नेता को कानून के सामने लाने के लिए।